हमने पिछले लेक्चर में फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था कि उसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। फिर हमने उसमें पढ़ा था हमारे पास कि हमारे पास इमेज और प्री इमेज क्या होता है, और उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें है हमारे पास वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वन वन फंक्शन की या इंजेक्टिव फंक्शन की। इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब इसका नाम है, हमने दिया हुआ इंजेक्शन। हाँ, मेडिकल लाइन वाला इंजेक्शन नहीं है ये मैथमेटिकल इंजेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों के पास हर एक एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ ही जाके कनेक्ट होता है। ए का एक एलिमेंट, उसकी डिस्टिंक्ट इमेज बनती है बी में। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब अलग अलग इमेज। हम लोगों ने बात की थी ना कि कल हम लोगों ने दो तरह से बात की थी कि अगर एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो वन वन फंक्शन है। और अगर बहुत सारे पेशेंट्स एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे। हमने ये कहा था कि एक पेशेंट दो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो यही बात हुई थी हमारी। तो इसने यहाँ पर यही बोला है कि इट इज कॉल्ड इंजेक्शन और वन वन फंक्शन इफ it has distinct elements in A, has a distinct image in B। तो वो इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्ट इमेजेस इन B होना चाहिए। अब इसने बोला है कि इस बात को समझते हैं, कहता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको याद है हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इट इज एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्शन इफ A1 A2 बिलोंग्स टू ए एक सेट है एंड A1 इज नॉट इक्वल टू A2, देन हम लोग देखेंगे कि f ऑफ A1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ A2। अगर हम दो अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं तो दो अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारे पास दो अलग अलग रिजल्ट्स आने चाहिए, दो अलग अलग उसके हमारे पास इमेजेस बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग A1 और A2 दो अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी हमारे पास इमेजेस भी दोनों अलग अलग बननी चाहिए। f ऑफ A1 और f ऑफ A2 ये दो अलग अलग इमेजेस बननी चाहिए। अगर A1 और A2 सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या इसी बात का उल्टा करें कि अगर हमारे पास A1 और A2 में अगर f ऑफ A1 इक्वल्स टू f ऑफ A2 है तो फिर हमारे पास A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन रहती है कि अगर f ऑफ A1 इक्वल्स टू f ऑफ A2 है तो फिर A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं इसी बात के ऊपर। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सपोज मेरे पास fx है, ये सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। सपोज मेरे पास fx इज x प्लस 5। अगर मैं देता हूं लेट x1 x2 belongs to x, such that ये हम खुद से ले रहे हैं। अगर हम कहें कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा x1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 5, और दिस implies that x1 is equals to x2।
तो हमारे पास ये बताता है क्योंकि 5 और 5 कट जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। सो दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, लाइक अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया और यहाँ से हमने प्रूव किया कि x1 इक्वल्स टू x2 है। अगर हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं तो देन इट इज अ 1-1 फंक्शन, या इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इसी बात को हम और आगे देखेंगे। हम बोलते हैं इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b is 1-1 if f of a1 equals to f of a2 gives a1 equals to a2। और अगर कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता है तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। अगर हम उसको बोलते हैं कि वो फंक्शन 1-1 नहीं है तो फिर हम उसको मैनी वन फंक्शन मान लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको इससे ज्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स P, Q, R और S। हमने कहा कि f एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B। इस तरह से हमने इसको फंक्शन लिया कि हमने लिखा उस f की वैल्यू 1, यानी 1 इज एसोसिएटेड विद P, 2 इज एसोसिएटेड विद R, 3 इज एसोसिएटेड विद S एंड 4 इज एसोसिएटेड विद Q। अगर मैं इसको देखूं तो हर एक एलिमेंट ऑफ A is associated with या connected with a separate element in B। A का हर एक एलिमेंट B के एक सेपरेट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। 1 P के साथ कनेक्टेड है, 2 R के साथ कनेक्टेड है, 3 S के साथ कनेक्टेड है, 4 Q के साथ कनेक्टेड है। तो हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन बोलेंगे। तो देखें इसको आप डायग्रामेटिकली देखें, अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आप देखेंगे 1 इज, हाँ आपके पास सेट ए को हम डोमेन कहते हैं और सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब 1 p के साथ रिलेटेड है तो देखें 1 इज विद p, 2 r के साथ रिलेटेड है तो 2 इज विद r एंड सिमिलरली अगर आप देखें 3s के साथ रिलेटेड है तो 3 के साथ s कनेक्टेड हो गया एंड डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो 4 q के साथ कनेक्टेड है। तो हर एक एलिमेंट जो है a का वो b के एक सेपरेट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। दैट इज व्हाई हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। दिस वाज अ फंक्शन। ये बात क्लियर होगी आपको कि ये 1-1 फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जब हर एक एलिमेंट ऑफ A इज कनेक्टेड विद ए सेपरेट एलिमेंट इन B। बड़ा सिंपल सी बात है। फर्दर बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज अगेन ये मेरे पास A और B सेट है, डोमेन एंड कोडोमेन है, इसको भी मैं F से डिनोट कर रहा हूँ। 1 इज रिलेटेड विद P, 2 इज रिलेटेड विद R, 3 इज रिलेटेड विद S एंड 4 इज रिलेटेड विद S आल्सो। अगर मैं आपसे बात बोलूं सर ये 1-1 फंक्शन रिलेटेड विद S, तो अब ये 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज दो लोग 3 और 4, कौन कौन, ये 3 और ये 4, दे आर गोइंग टू द सेम डॉक्टर, इसलिए इसको मल्टी वन बोल सकते हैं, इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। अगर ये फंक्शन है तो दिस विल बी कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। सर हमने 2 को Q के साथ क्यों नहीं किया? बेटा कुछ भी, कोई भी किसी के साथ भी रिलेट हो सकता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। हम लोग किसी को भी किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, जो जिसके साथ कनेक्ट होना चाहता है हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक जस्ट एग्जांपल है आपको दिखाई गई, बट अब कहने का है कि कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये फंक्शन था, यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बन रही है, ठीक है। बट दिस इज नॉट ए 1-1 फंक्शन बिकॉज 3 और 4 एक ऐसे एलिमेंट थे जिनकी हमारे पास सेम इमेज बन रही थी। 3 और 4 जैसे हमने देखा हैव द सेम इमेज S, तो 3 and 4 were having the same image S, that is why it was not a 1-1 function। पर क्योंकि ये 1-1 फंक्शन, ये फंक्शन तो है but this function is a many one function। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही इमेज बनाएंगे तो हम उसको many one function बोलेंगे।
ठीक है जी। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन, अगर सच में कोई फंक्शन है और वो वन वन फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो मैनी वन फंक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जब बात होती है ना, तो हम हर एक नंबर की बात करते हैं। फॉर एनी नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब हम लोग हर एक नंबर को कंसिडर करते हैं उस केस में। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं अगर हम कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सके ना, उस नंबर को हम लोग उस रियल नंबर कहते हैं। तो अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हम नंबर्स दे रहे हैं, 1 का क्यूब होता है 1, तो 1 इज एसोसिएटेड विद 1। फिर 2 क्यूब लिया, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 इज एसोसिएटेड विद 8। 3 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, तो -2 इज एसोसिएटेड विद -8। और इस तरह से हर एक नंबर जो है एक सेपरेट नंबर के साथ एसोसिएट होगा। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ, इसके कॉन्ट्रेरी, अगर मैं एक और बात करूं आपसे, मैं आपसे ऐसे बात करूं कि मेरे पास एक और फंक्शन मैं मान लूं, सपोज, एक सेकेंड, एक और सपोज इसी के पैरेलल में हम लोग एक और फंक्शन बना के देखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास है, और इस बार हम लोग इस फंक्शन को लेते हैं कि लेट से ये जो फंक्शन है ये एफ एक फंक्शन या जी एक फंक्शन, हम इसको नया नाम दे देते हैं जी। सपोज जी एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पे देखेंगे बच्चे कि हमारे पास अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर हम 2 लेते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4। और अगर हम -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर भी होता है 4। यानी यहाँ 1 इज एसोसिएटेड विद 1, फाइन। 2 is associated with 4, okay, that's great, but -2 is also associated with 4। तो ये फंक्शन जो है ये वन वन फंक्शन नहीं रहेगा। दिस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन, बिकॉज अगर हमें 2 एलिमेंट मिनिमम ऐसे मिल जाएं विच आर हैविंग द सेम इमेज, so that function is called many one function, whereas this function was one one function। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, व्हाट इज ए मैनी वन फंक्शन और व्हाट इज ए वन वन फंक्शन, राइट। लेट अस मूव अहेड, चलते हैं हम आगे। चलिए जी, मूव करते हैं जी नेक्स्ट, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये तो हमें पता है कि दे आर हैविंग डिफरेंट इमेज, सो इसको हम इंजेक्शन बोलेंगे या वन वन फंक्शन बोलेंगे। चलिए एक और बात करते हैं। देखिए वही बात करने वाला है ये भी। अब ये बोलता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। खैर ये हम लोगों ने देख लिया है, तो हमें इसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि एफ इज नॉट एन इंजेक्शन, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। इंजेक्शन का मतलब है कि वन वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम है। एफ इज नॉट ए वन वन फंक्शन एज एफ ऑफ 5, यानी 5 का स्क्वायर भी 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 है। तो इसके 5 और -5 का डोमेन सेम है, बट इसके रेंज जो है वो सेम आ रही है। बट अब हमारे पास अगर यही बात, अगर हम लोग यही बात करें, अगर हम इसका डोमेन चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे डोमेन वाज व्हाट, ये हम लोग बात कर रहे थे, डोमेन होता है पहला एलिमेंट। सो हियर दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो अगर हम लोग डोमेन और रेंज को चेंज कर दें, यानी हम बात अब रियल नंबर्स की बजाय इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें नेचुरल नंबर के ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो ये देखें हम लोग नेचुरल नंबर के केस में +5 तो ले सकते हैं, बट हम -5 नहीं ले सकते। तो ये यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन
नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता तो फिर fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो होता वो हमारे पास 1 1 फंक्शन होता। तो रीजन क्या है, f of -5 इज 25 इज नॉट पॉसिबल एज हमारे पास -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम लोग फिर वो नंबर लेते ही नहीं, और जब वो नंबर लेते ही नहीं तो फिर हम लोग इसको हमेशा 1 1 फंक्शन ही बोलेंगे। तो हमारे पास ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x रेज टू पावर n हो, जैसे कि हम लोग देख रहे थे x रेज टू पावर n का मतलब x क्यूब हो जाए, x रेज टू पावर 5 हो जाए, x रेज टू पावर 7 हो जाए, अगर n ऑड है तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर ये इवन होगा तो ये फंक्शन ऑड नहीं, 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। जैसा कि हमने पीछे एक एग्जांपल देखा उसमें भी हमने देखा इवन का मतलब यह है कि अगर हम x रेज टू पावर 2 या x रेज टू पावर 4 या x रेज टू पावर 6 की बात कर रहे हैं, सो इस केस में ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों डिफरेंस है जो आपने देख लिए यहाँ पे। नाउ द इम्पोर्टेंट रूल, ये बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज है कि कितने 1 1 फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट तक। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ इंजेक्शंस होंगे npm। वैसे ये शायद आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये परमुटेशन और वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई किसी को आता है तो ये हम लोग उसमें बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन होता है npm। npm हो गया, npm होता है बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। शायद ये सबको नहीं पता होगा, ये सब सिलेबस में नहीं है आपके, तो इसलिए हम इसको नहीं टच कर रहे हैं, हम इसको आगे लेके चलेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये भी खैर हमारे को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, जो भी फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा वो मैनी वन फंक्शन होगा। तो हम टोटल में से 1 1 फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, जितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं उसमें से हम लोग 1 1 फंक्शंस को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब हमारे को ये बात ध्यान देनी है, खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है। ग्राफिकली अगर हम लोग देखें, ये अब देखें कि कई बार हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन हो। ये बोलता है कि अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमारे पास हर एक इमेज पॉइंट के लिए should intersect the graph of y is equals to x at one and only one point। अगर वो उसको एक ही पॉइंट के ऊपर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो देन इट इज ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि there will be at least one parallel line to x axis that will cut the graph at least at 2 different points, then it is a many one function। यानी इसका मतलब यह हुआ कि x की दो x की एक इमेज बन सकती है। कहने का मतलब यह है कि 2x की एक इमेज बन सकती है। तो ग्राफिकली हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ग्राफ है और ये ग्राफ है इस फंक्शन का fx इज इक्वल्स टू 3x + 5 का ग्राफ है। ये ग्राफ है आपके पास fx इज इक्वल्स टू 3x + 5। और यहाँ पे अगर आप देखें, हमने एक पैरेलल लाइन बनाई x के, और आप देखें कि ये x के जो पैरेलल लाइन है इट इज जस्ट कटिंग द ग्राफ, इज जस्ट कटिंग
कट बाय दैट पैरेलल लाइन एट वन पॉइंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ग्राफ जो है इसको एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। अब देखें यही एक पॉइंट है जहां पे ग्राफ इस लाइन को या लाइन ग्राफ को कट कर रही है। अगर वो लाइन जो है वो एक ही जगह पे कट करेगी देन इट इज अ वन वन फंक्शन। बट अगर यही ग्राफ जो है वो दो जगह पे कट हो जाएगा, ठीक है, इस पैरेलल लाइन की वजह से, सेम पैरेलल लाइन की वजह से अगर दो जगह पे कट होता है या दो से ज्यादा जगह पे कट होता है तो फिर वो मैनी वन फंक्शन होगा। इस बात को भी आप समझते हैं। देखें ये एक एग्जांपल और हमने देखी। अब यहाँ पे इफ यू सी ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन हो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। हम लोगों ने एक लाइन पैरेलल बनाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन बनाई ऑन द एक्स एक्सिस, और तो आप देख रहे हैं कि ये इसको दो पॉइंट्स पे ऊपर काट रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो पॉइंट था उसकी भी इमेज सेम आ रही है और जो यहाँ पे पॉइंट था उसकी भी इमेज सेम आ रही है। तो दो अलग अलग पॉइंट की सेम इमेज बन रही है, और अगर दो अलग अलग पॉइंट की सेम इमेज बन रही है इसका मतलब यह फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा। दिस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे ये मैनी वन फंक्शन होगा बिकॉज द पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस इज कटिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स। ये यहाँ पे दो पॉइंट्स के ऊपर काट रही है, एक पॉइंट है ये वन और ये दूसरा पॉइंट है टू, इसलिए हम इसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। तो यानी आपके पास अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो आप उस ग्राफ को देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। चले इसी बात के ऊपर बात करते हैं। ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, तो आपको इसकी बात ध्यान देनी है। ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। चलिए इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, हम बात करते हैं आगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन or it is not a injection। then इसने पूछा which one of the following is a one one function। चलिए ग्राफ को देखते हैं, which one of the following is one one function। तो आप यहाँ पे देखें, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके चेक करना है कि क्या ये जो बात है वो हमारे लिए लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें ये चेक करना है कि क्या वो लाइन जो है, अब आप इसको देखें, अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूं यहां से तो इट इज कटिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स। अगर मैं इसके पैरेलल लाइन एक बनाता हूं तो इट इज अगेन कटिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स। इसका मतलब ये जो है दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट सेकंड को देखें तो सेकंड में आप कहीं पर भी लाइन पैरेलल बनाएंगे तो ये इसको दो पॉइंट्स के ऊपर काटी जा रहा है, कहीं पर भी लाइन पैरेलल बनाएंगे यू सी दिस इज कटिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स, सो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। देन थर्ड में देखें, थर्ड में आप कहीं पर भी इसको ड्रॉ करें इट इज ओनली इंटरसेक्टिंग इट एट वन पॉइंट, it is a one one function, but again in the fourth it is cutting at more than 2 points, so definitely it is not a one one function, it is a many one function। तो हम लोगों ने देखा कि ये functions जो हैं वो उनमें से सिर्फ कौन था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 था जो हमारे पास वन वन फंक्शंस था, बाकी सब लोग मैनी वन फंक्शन थे। चले देखते हैं ये हमें, तो की इज 3। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी एक और चीज इसने हमसे पूछी, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4, द नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज क्या होगा। हम लोग हमेशा
नंबर ऑफ इंजेक्शंस की जब बात करते हैं तो हम लोग ए से बी की तरफ जाते हैं. ए मस्ट बी, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. तब हम लोग कहेंगे कि नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूं. नंबर ऑफ ए, just a second, number of elements of A must be less than or equal to number of elements of B. तो ये हमारे लिए एक वैलिड केस है. एंड हाउ मेनी दिस, हमेशा हम बड़े से छोटे का परमुटेशन करते हैं. तो ये परमुटेशन बेसिकली होता है अरेंजमेंट. यह हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आप छोटा सा बात ध्यान रखें कि ये अरेंजमेंट की बात हो रही है. अगर हमारे पास बोलता है f is defined as fx is equals to x raised to power n and n is odd, और हमें पता है कि हमने पढ़ा है अभी कि ये हमेशा 1-1 फंक्शन होगा, तो इसलिए हमें इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ 1-1 फंक्शन. द नेक्स्ट थिंग इज, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोगों ने 1-1 फंक्शन देख लिया, हम लोगों ने इसके साथ ही समझ लिया मैनी वन फंक्शन. यानी अगर एक फंक्शन 1-1 नहीं है तो फिर वो मैनी वन फंक्शन है. और इसी तरह से सेकंड बात है सर्जेक्शन की, सर्जेक्शन या ऑनटू की. चलिए इसको समझते हैं. व्हाट डज इट सेज? ये बोलता है, अब इसको समझना. कहता है, आपको कोडोमेन तो पता है, कहता है कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में होगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए ए में. कहता है अ फंक्शन f is from a to b is such that कि every element in codomain b has at least one pre-image in a. उसका कम से कम एक प्री इमेज ए में होगा, इन द डोमेन होगा, तो देन इट इज अ ऑनटू फंक्शन. देन इट इज अ ऑनटू फंक्शन. अगर हमारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है ए में, तो फिर ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं होगा. आगे हम डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे. तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ बी हैज एट लीस्ट, द वर्ड इज एट लीस्ट, कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए डोमेन ए में. ठीक है, तो व्हेन इट इज पॉसिबल, जब रेंज f जो होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है. तो ये चीज हम लोग अभी देखेंगे. यस, हम लोगों के पास द कंडीशन इज कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, देन f इज एन ऑनटू फंक्शन. f हमारे पास ऑनटू फंक्शन है अगर रेंज ऑफ f is equals to codomain of f. Range of f is equals to codomain of f. ठीक है, यानी अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं आपसे, सपोज एक ये हमारे पास है. मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन आपको समझना है तो कंपनसेट कर लीजिएगा, समझ लीजिए इसको. सपोज ये है हमारे पास सेट ए और ये है सेट बी. ये है 1, 2, 3 और ये है 4, 5 एंड 6. तो ये हमारे पास क्या है, 1 इज रिलेटेड विथ 4 बना लेता हूँ, 2 इज रिलेटेड विथ 5 बना देता हूँ, 3 इज रिलेटेड विथ 6 बना लेता हूँ. ठीक है, तो ये अभी ऑफ कोर्स ऑनटू फंक्शन है, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हमें मिल रही है ए में. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लगा दूं ना, तो फिर ये हमारे पास ऑनटू फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो हमें बी में अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है ना जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है ए में, तो वो फंक्शन जो है वो फंक्शन
कभी भी क्या नहीं होता, वो फंक्शन कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ठीक है, एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए तो ये दोनों केसेस जो हैं ये वन वन के ऊपर भी लागू हो जाते हैं और ऑन टू के ऊपर भी, वन वन के ऊपर भी हो जाते हैं और मैनी वन के ऊपर भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि कहता है, या कुछ मैथ्स में ना कुछ सिंबल्स की वो होता है, इसको बोलते हैं हम फॉर ऑल, और इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो बोलता है a function f is from a to b is onto function if for all y belongs to b there exists an element x belongs to a such that f of x is equals to y। कहता है कि b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए कोई ना कोई x होना चाहिए a में, जिसके ऊपर अगर हम f फंक्शन लगाएं तो वो हमें y वैल्यू दे दे। कहने का मतलब अल्टीमेटली वही है कि हर एक y जो है जो b में अवेलेबल है उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज a में होनी ही चाहिए। तो यही इसका मतलब है। ठीक है, और अगेन अगर कोई फंक्शन, जैसे हमने पढ़ा था वन वन नहीं है तो वो मैनी वन है, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो फिर हम उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो हम उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए जी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आएगी मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज अब यहाँ पे देखें, ए है 1 2 3 4, बी है पी क्यू आर, 1 की इमेज है P, 2 की इमेज है R, 3 की इमेज है Q, 4 की इमेज है Q। अब यहाँ पे ये दोनों लोग जो हैं ऑफ कोर्स 3 और 4 की सेम इमेज बन रही है, सॉरी 1 और 4 की सेम इमेज बन रही है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम देखें, हम इसको उल्टा अगर देखें तो आप देखें कि क्या हमारे पास P की कोई प्री इमेज है। यस, P की इमेज वाज 1 and P की image was 4 also। P की प्री इमेज was 4 also। क्या Q की कोई प्री इमेज है। yes, Q की प्री इमेज इज 3। क्या R की कोई प्री इमेज है। yes, R की कोई प्री इमेज जो है वो 2 है। तो अगर यहाँ पे देखें B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेजेस बन रही है, सो दिस इज ए ऑन टू फंक्शन। तो अब चलिए यही बात कहते हैं, हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है PQR। क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स, अगर हम सेकंड सेट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो क्या है PQR। हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हम सेट B को बोलते हैं, अगेन PQR। अब कोडोमेन और रेंज अगर आप देखें, हमारा पहली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे रेंज और ये कोडोमेन ये दोनों सेम है, और क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। thus range is equals to codomain, therefore it is an onto function, therefore it is a onto function। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी हमारे पास रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज हमारे पास है ये दो रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, रियल नंबर कैन बी एनीथिंग। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखें, लेकिन एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। रूल है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे प्लस 3 की बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। डेट इज वाई इसने यहां पे क्या लिखा, इसीलिए इसने यहां पे लिखा कि इसने यहां पे लिखा fx is
फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है, इसका मतलब यही है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब यही है जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। तो इस लाइन का भी मतलब इन्होंने यही बताया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज ए रियल नंबर, ठीक है, बट रेंज जो है वो रियल नंबर से छोटी है, यानी कोडोमेन से छोटी है। तो हियर अगर आप देखें, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन है रियल नंबर। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोडोमेन है ये, कोडोमेन है यहां से लेके यहां तक। यानी अगर आप इसको देखें तो ये मैं इसको मानता हूं कि ये मेरे पास जो है ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, ये हमारे पास कोडोमेन है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं रेंज की, तो रेंज इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। यानी आप बात करें तो रेंज जो है वो 3 से लेके इंफिनिटी तक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, कोडोमेन जो है वो रेंज से बहुत बड़ा है, या रेंज जो है वो कोडोमेन का हिस्सा है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन विल नॉट बी अ ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पे ये हमें यही बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। चलिए एक और बात करते हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा, चलें देखें, हम लोगों ने कहा कि एफ एक्स जो है वो 2x प्लस 3 है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए वर्किंग रूल है, या तो हम एफ एक्स को y लें और फिर हम चेक करें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, हमारा स्टेप 1 है, एक तरीका और है ऑन टू चेक करने का। स्टेप 1, पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। स्टेप 2, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपने देखा हमने x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट किया। ये यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल दी, 3 को ऑपोजिट साइड पे ले गए, y माइनस 3, 2 नीचे आ गया, तो x इज y माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3 हमारे पास क्या आएगा, हमें चेक करना है, चेक इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो हम देखेंगे f ऑफ x को आप चेक करें यहां पे, तो यह क्या आ जाएगा, f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना f ऑफ y माइनस 3, तो आप देखें यहाँ पे f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 2 को अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, हमने देखा यहाँ पे f ऑफ x होता है x को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड कर दें, और अगर x की जगह पे कुछ भी लिखा जाएगा उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आगे नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू y। तो आपके पास अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये जो फंक्शन है ये
ऑन टू फंक्शन देन, क्योंकि y के x के हर एक एलिमेंट की y इमेज बन रही है और y के लिए हर एक ऐसा x अवेलेबल है। x क्या था, x वाज y माइनस 3/2, तो ऐसा x अवेलेबल है जिसके ऊपर जब हम ये फंक्शन लगाते हैं, x क्या था, y माइनस 3/2, जिसके ऊपर जब ये फंक्शन लगता है तो ये क्या बन जाता है, ये y बन जाता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल, दिस इज y माइनस 3+3, ये 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू y, तो इसलिए ये y बन जाता है। तो दिस इज द रीजन फॉर इट। तो इसलिए r हमारे पास एक, तो y हमारे पास कोडोमेन है और उसकी प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, और इसलिए हम लोग कहेंगे fx इज इक्वल्स टू ऑन टू फंक्शन। अब ये जो कंसेप्ट है ना ऑन टू वाला, जिसमें दो तरीके से हम देख सकते हैं। हमने पहला देखा, अगर हमारे पास रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा, अगर रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है तो फंक्शन ऑन टू है, तो fx इज ऑन टू। और हमने दूसरा तरीका देखा, पुट fx इज इक्वल्स टू y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, एंड फिर हम लोगों ने देखा इफ फॉर ऑल x, हमने चेक किया कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that f of x is equals to y, then it is an onto function। तो यही दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको यूज करेंगे और कभी कभी हम इसको भी यूज करके चेक करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यहां पे अगर आप देखें, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहां पे कोडोमेन जो है, सॉरी कोडोमेन नहीं, अगर हम कोडोमेन की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर है, बट हमने देखा था x का वैल्यू, यानी हम अगर हम देखें fx इज इक्वल्स टू y लिया था, हमने देखा था 2x + 3 इज इक्वल्स टू y, और हमने 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 3, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे y की बहुत सारे ऐसी वैल्यूज हैं, यानी y नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ओके, लेकिन y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिससे x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप y को डालें, फॉर एग्जांपल अगर y को आप 4 डाल दें तो आपके पास x क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 1/2, तो x 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब कि x तो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 4 को देखा, ध्यान में रख के चलें, तो उसके लिए कोई भी ऐसा x नहीं है जो नेचुरल नंबर हो और जिसके ऊपर हम f लगाएं तो वो हमें ये बना दे। तो हमारे पास जो x है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो इसने इसी चीज के लिए क्या बोला, इसने बोला कि y कोडोमेन है, बट बहुत सारे ऐसे वाइज हैं जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं y में, या y के ऐसी वैल्यूज हैं जिसकी प्री इमेजेस x में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब वो x में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन जो है वो क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने ध्यान देना है कि y की हर एक
इमेज, प्री इमेज बननी चाहिए, यानी बी सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज बननी चाहिए, तभी हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम लोगों ने यहां पे भी एक चीज देखी कि ऊपर वाली दोनों एग्जांपल में जब ये रियल नंबर टू रियल नंबर था तब तो ये ऑन टू फंक्शन था, बट जब ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर रहा तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहा। तो डोमेन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो डोमेन जो होता है, मतलब प्रिमिसिबल इनपुट्स क्या है हमारे पास, वो बहुत मैटर करती हैं कि वो हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सो रूल जो है हमारे पास, अगर एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है। और हमारे पास अगर हम देखेंगे तो सर्जेक्शन, इसकी हमें जरूरत नहीं है, खैर वी विल नॉट बी डूइंग दिस थिंग, ये हमें जरूरत नहीं है, ये हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए अभी इसको हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने आज जो सीखा, नंबर 1 हम लोगों ने सीखा इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। तो इसको हम लोग एक समराइज कर लेते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन हमारे पास क्या था कि अगर इफ f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 हो, और ये हम लोगों को बता दे कि x1 इक्वल्स टू x2 है, तो देन इट इज अ वन वन फंक्शन। ये हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। और अगर एक फंक्शन इफ fx इज नॉट वन वन, then it is many one function, then it is many one function। नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन को हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक कि या तो रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, या तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या हम लोग कहते हैं कि पुट fx इज इक्वल टू y, फिर फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, and number 3 check if for all values of y belongs to b, second set, there exists a x belongs to a, first set, such that f of x is equals to y, then it is onto function। And last but not the least, if fx is not onto function, then it is into function। तो ये चारों चीजें जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कि सर्जेक्शन और ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास हर एक फंक्शन में अगर ये बात करें कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज अगर होगा तो वो सर्जेक्टिव फंक्शन है, और अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारे पास क्या है, फिर वो हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे
इसको कंसेप्ट को रिकंसिडर दोबारा करना, ये सब दोबारा से जरूर और जरूर रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो इसके आगे जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग हो सकता है कि इंजेक्टिव फंक्शंस की बात करें या 1 1 on 2 की बात करें, तो आपको वो बात तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपका ये बात प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतने रखेंगे, कल आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं, इसके आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। एंड तब तक आप ये सब चीजें करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड just keep on studying, do work hard, and see you soon. Jai Hind.